अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात को मगरिब की नमाज से पहले ये अमल आपको करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि 15 शाबान यानी शब बारात की जो भी नफिल आपको पढ़ना है उससे पहले ये अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस अमल को करते हैं तो वह भी शब बारात की रात वाले दिन में, तो आपको यह साल पूरे साल अगर कोई आपके ऊपर जादू करता है या फिर टोना करता है तो फिर आप हर जादू और टोनों से महफूज रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस अमल को करने के बाद शब बारात की जो नफली नमाज है, अगर उस नमाज को आप पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह पाक तबारक व तआला की जानिब से पूरे साल भर हर मुसीबत, हर बला, हर परेशानी से बचने की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक तबारक व तआला खुद लेता है। दुनिया में बताई गई चाहे कोई भी शय हो, कोई भी फल हो, कोई भी पत्ता हो या कोई फूल हो, या फिर दुनिया की कोई भी ऐसी शय हो जो अल्लाह पाक तबारक व तआला ने बनाई है, वो सब फ़ायदेमंद है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि इस रात यानी शब बारात में 7 बेर के पत्ते लेकर पानी में इसको डालकर उसको गर्म करें यानी उबालें, और जब पानी नहाने के लायक हो जाए यानी हल्का गुनगुना हो जाए तो इस पानी से गुस्ल करें। उसके बाद नमाज मगरिब की अदा करें। अल्लाह के फजलो करम से पूरे साल व साल आपके ऊपर किसी भी जादू टोना या किसी भी परेशानी का असर बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि याद रहे कि हर आदमी के लिए जो पानी एक बार इस्तेमाल हो जाए तो उस पानी को दूसरा कोई यूज़ नहीं करने का। कहने का मतलब है कि अगर आपने पहले 7 पत्ते पानी में डालकर उसको गर्म करके आपने गुस्ल कर लिया तो फिर वो 7 पत्ते और उस पानी की कोई कीमत नहीं है। दूसरे आदमी को गुस्ल करने के लिए इन 7 पत्ते और पानी की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो भी शख्स अलग अलग गुस्ल करता है उनके लिए अलग अलग पानी और अलग अलग 7 पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। प्यारे शामीन, यहाँ हम आपको कुछ दुनिया के मसाइल के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे मर्ज इंसान के पास होते हैं, लग जाते हैं, तो उनके हल के लिए ये बेर का जो पत्ता है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। प्यारे शामीन, मान लीजिए कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए तो इस बेर के पत्ते को पानी में उबालकर उसका सेवन करें, यानी उस इंशाअल्लाह पाक तबारक व तआला आपका वज़न बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी धीरे धीरे घट जाएगा। नंबर 2, यानी बेर के पत्ते का जो दूसरा अमल है वो इस तरह से है कि मान लीजिए आपके पेशाब के रास्ते में जलन है या यूरिन में जलन है, तो आपको एक सिंपल सा वजीफ़ा करना है कि आपको क्या करना है कि बेर के पत्ते लेने हैं और उस पत्ते को पीस लेना है। पीस के उसका रस आपको निकाल कर उसको भुने हुए जीरे में मिला लेना है, फिर गुनगुने पानी में मिलाकर उस पानी को पीना है। याद रहे, इस अमल को अगर किसी महिलाओं के पास ये समस्या है तो इस अमल को वो भी कर सकती हैं, इसका सेवन वो भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह पाक इससे शिफा मिलेगी। प्यारे शामीन, तीसरे नंबर पर जो इसका दुनियावी नक्शा है वो इस तरह से है कि मान लीजिए आपके गले में कोई समस्या है, ख़राब है, कफ है, खांसी है या फिर और भी दुनिया की चीज़ें हैं जो आपके गले में फंस चुकी हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको कफ है, आपके गले में दर्द है, तो इस अमल को अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह पाक तबारक व तआला आप इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगा। आपको क्या करना है कि बेर के पत्ते का रस निकालना है और उसको गुनगुने पानी में मिलाना है और काली मिर्च डालकर सुबह शाम इसका सेवन करना है। इससे क्या होगा कि आपके गले में मौजूद सारे कफ दूर हो जाएंगे और आपके गले को आराम होगा। प्यारे नाज़रीन, अगला जो अमल है वो ये है बेर के पत्ते का कि अगर आपके शरीर में खुजली हो रही हो या फिर जलन है तो इस जलन को दूर करने के लिए बेर का जो पत्ता है वो बहुत ही कारगर है। बेर के पत्ते को क्या करना है, आपको पीस लेना है और इसका एक लेप बना लेना है। तो जहाँ पे आपको जलन हो रही है, जहाँ पे आपकी त्वचा में जलन हो रही है, तो या फिर आपका कहीं घाव लगा हुआ है और कहीं आप जल गए हों, तो इस लेप को वहाँ पे इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें। अल्लाह ने चाहा तो
इस अमल के करने से, इस बेर के पत्ते का अमल करने से वो बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लेप में हल्दी भी मिला सकते हैं, यानी अगर कटी हुई कोई जगह है, जली हुई कोई जगह है, तो उसके लिए आप बेर के पत्ते में जो उसका रस है तो उसमें आप लेप भी लगा सकते हैं। उसकी जगह आपको हल्दी भी मिलाना है लेप के पत्ते में। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिरी और ख़ास वजीफ़ा यह है बेर के पत्ते का कि मान लीजिए आपकी आँख में फुंसी हो गई है और अब वो ठीक नहीं हो पा रही हो, तो इस फुंसी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि सपोज़ करिए आपकी आँख में गुहेरी हो या फुंसी हो या फिर तेज जलन हो या दर्द हो या सूजन हो, इन सभी परेशानियों की समस्या से दूर होने के लिए आप बेर के पत्ते का रस लें और आँख के बाहरी हिस्से में लगाएं, जिससे दर्द कम होगा। बेर के पत्ते का रस डायरेक्ट आँख के अंदर डालने की सलाह अगर आपको ऐसी समस्या है तो इसके लिए पास के जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें। आप रस के इन कॉलम को, यानी इसका रस आप तब इस्तेमाल करें जब आपको फ़ायदेमंद साबित हो। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपको कैसा लगा? मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्यारे नाज़रीन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों में शेयर करें। और शब बारात की रात में इस पत्ते से नहाना ना भूलें, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फजीलत है।